रोज कहते हैं मदीने में उतर के। तो ये देखा जाएगा कि सिर्फ बच्चे ही गलतियां करते हैं या माँ बाप की भी कोई गलती है कि नहीं। फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं और घोड़े पे बैठते जब वो जा रहे हैं तो चलते चलते उनका घोड़ा बिदक गया। बिदकना समझते, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने घोड़े को छोड़ा और उन्होंने बांधा एक जगह और सजदे में चले के रोने लगे। लोगों ने देखा वो रो रहे हैं तो करीब गए, कहा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, उसको घास दिखाते, उसे खिलाते पिलाते प्यार करते, ये आपने नमाज पढ़ना क्यों शुरू कर दी और आप रो क्यों रहे थे? तो आपने फरमाया कि मुझे अपने हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने मालिक का कहना मानना बंद कर देता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना छोड़ देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, मुझसे कोई नाफरमानी हो गई है, जो मेरा घोड़ा तक मेरी बात नहीं मान रहा है। तो मैंने पहले ये सोचा कि पहले रब को मनाऊं, अपने मालिक की बारगाह में मैं झुक गया और मैंने कहा मेरे मालिक ऐसी कौन सी खता हो गई जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहा नहीं मान रहा है। फिर मैंने इस वजह से अल्लाह को पहले मनाया कि जब अल्लाह मान जाएगा तो फिर सब मान जाएंगे। इसका मतलब साफ साफ है, जब बच्चे पे कहना ना माने, जब तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारा कहना ना माने, जब तुम्हारी बीबियां तुम्हारा कहना ना माने, तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। सोचो कि कितना तुम अपने रब का कहना मानते हो, और अगर तुम अपने रब के नाफरमान हो तो इधर उधर न जाओ, रोना बंद करो। अगर रोना है तो रब के सामने जाके रो और उससे कहो परवरदिगार मेरी खताओं को माफ कर दे, तू मुझसे राजी हो जा। अगर परवरदिगार राजी हो गया तो ये समझो पूरी दुनिया राजी हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम सैयद शबाहत मियां हुजूर साहिब किबला, नारे तकबीर। जरा मेरी तरफ देख के बताओ मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? अच्छा ये देखें, मैं आपसे पूछा हूँ, माँ जब तक नेक नहीं होगी, बाप जब तक नेक नहीं होगा, जब तक बच्चे नेक नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बच्चा अपने बेटा अपने बाप का राज है। क्या है बोलो? राज से हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा है? उनका इसका मतलब यह है कि जो बाप छुप के करता है कभी कभी बेटा खुल के कर देता है। जी नहीं, बाप बिल्कुल आम सा इंसान है और बेटा आलिम बन के चमक गया। मतलब बाप की मेहनतें मशक्कतें, बाप की सारी कमाई बेटा था, बेटे को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि अपने बाप की आंखों का नूर बन गया। और बाप अंदर अंदर गुनाह करता था, मगर बेटे ने ऐसा गुनाह कर दिया कि सारे खानदान की इज्जत। कभी कभी ऐसा होता है। क्या कभी कभी ऐसा होता है? अब सिर्फ आप ये कहते रहेंगे कि सिर्फ बच्चों की गलती है, नहीं नहीं, कभी कभी बाप को भी सोचना चाहिए। जब तक बाप मस्जिद में नहीं जाएगा बच्चे पीछे कैसे जाएंगे बताओ आप? जब तक बाप नेकी नहीं करेगा बच्चे कैसे नेकी करेंगे? जिस घर में गाने फिल्में ड्रामे बजते हो, बड़ी LED लगी हुई हो जिसमें खुल के अल्लाह की नाफरमानी होती हो। एक तो ये होता है छुप के गुनाह होता है, छुप के गुनाह वो होता है जिसे गुनाह कहा जाता है, मगर जो गुनाह खुल के किया जाता है वो साहिब गुनाह नहीं रहता। फिर वो फिर बगावत हो जाती है, अल्लाह के साथ बगावत हो जाती है कि देख मैं खुल के डांस देख रहा हूं, मैं खुल के डांस देख रहा हूं, जो तुझसे कर मिले वो कर ले। इसका मतलब साफ साफ है कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे घर वालों के साथ डांस देख रहा हूं, डीजे देख रहा हूं, गाने देख रहा हूं। यही वजह है कि मुसलमान लड़के बर्बाद हो चुके हैं, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। खुदा की कसम खा के कहता हूं कुछ बचे होंगे जिन्हें अल्लाह ने बचाया होगा, वरना तो मोबाइलों की नजर हो गए, गंदी फिल्में तस्वीरें। ये कहते हुए बड़ी तकलीफ है, दर्द है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि अब जवानों की नजरों में हया बाकी नहीं रह गई है। मोबाइल ने हया सारी छीन ली, मोबाइल बर्बाद करके चला गया मेरी नस्ल के नौजवानों को। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये कानों में लीड लगा के जो गाने सुनते हैं, इन सब की माओ से पूछो कि जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? अल्लाह जी। इकबाल कहता है लोग मुझसे आके कहते हैं कि करबला में हुसैन ने हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं पूरी बात कहा करो, अधूरी बात ना कहा करो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का और
हक अदा किया है, फिर करबला में हुसैन ने हक अदा किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आज बताओ, तुम दुनियादारी में लग गए, कमाते हो खूब, अच्छा अच्छा खिलाते हो बच्चों को, दीन कितना देते हो? आपके अंदर दीन कितना है? वही जानवरों कितना खाना पीना सो जाना। बच्चे क्या देख रहे हैं? बाप गालियां दे रहा है, बच्चे देख रहे हैं। बाप माँ को मार रहा है, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे गाली कहां से सीख के आएंगे? मुझे बताओ, कोई बच्चा क्या अपनी माँ के पेट से सीख के आता है? अरे सुनो, याद रखो, ये बात भी आज जो है वो आज हमारी बात को वेरीफाई किया है, हमारी बात को जस्टिफाई किया है साइंस ने। हम कल तक कहते थे कि माँ के पेट में बच्चे के ऊपर माँ का असर होता है, माँ जैसी होती है बच्चा वैसा ही होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? जी। अच्छा, मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप जरा गौर करें, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, माँ जो है ना, अब वो डॉक्टर के पास गई प्रेग्नेंट मूवमेंट में, मेरी बहनें सुन लें, इनकी जिम्मेदारी है, सुने। औरत गई प्रेग्नेंट मूवमेंट में, अब वो जो है ना अस्पताल गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उससे कहा तुमने जो है ना गर्म चीजें नहीं खानी है, और तुमने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना है तो सेब खाने, और तुमने आयरन बढ़ाना है तो तुमने ज्यादा जो है वो आपने बच्चे के अंदर सेब खाने, और तुमने उसी हालत में बादाम खाने। अगर विटामिन बी बढ़ाना है तो आपने संतरा खाना है, आपने अमरूद खाना है, आपने गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करोगी तो बच्चे के दिमाग पे असर हो जाएगा। जरा मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा माँ खाए, अल्लाह का बनाया हुआ अनार माँ खाए, तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम माँ पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह। और ये औरतें क्या समझती है, इनके बच्चे नेक बनेंगे, नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। और ये देख करके अफसोस हो रहा है, मेरी बेटियां लग गई, मेरी बहनें लग गई ड्रामों में, नाटकों में, सीरियलों में, मोबाइलों में। या अल्लाह, ये इनका काम था, इनका काम ये नहीं था। देखें आप, पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, दिल्ली के बराबर में पानीपत है ना, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर। बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। डॉक्टर को दिखाया और हकीम को दिखाया तो ठीक नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया, रोते रोते लगातार रोता रहा, न सोता है न सोने देता है। अब क्यों उधर से गुजर के जा रहे थे फखरुद्दीन बाहुद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, उन्होंने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, कहने लगे अपने मुरीदों से ये बच्चा रो नहीं रहे, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। कहा कैसे? का आओ दिखाता हूं। वो पहुंचे, जाके बोले कोई है इसके घर में? बाप निकल के आए, कहा जी बताएं। कहा आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, आप उसको वली कह रहे हैं, आप मेरे बेटे को वली कह रहे हैं, न सोया है न सोने दिया है। कहा लाओ मेरी गोद में लेके दो। लेके आए तो गोद में लेके कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोले आपने क्या पढ़ दिया? बड़े बड़े हकीमों से ठीक ना हुआ। कहा पहले मुझे, बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बताओ क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये बच्चा माँ के पेट में था ना, तो माँ ने उठते बैठते चलते फिरते रोटी पकाते खाना बनाते चक्की चलाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ झचकी में चली गई, गंदगी में चली गई। माँ ने कुरान पढ़ना नहीं पढ़ा। बच्चे को प्यास लगती थी कुरान की, भूख लगती थी उसकी रूह को, तो तुमने उसे दवाइयां खिलाई। मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम हजरत सैयदना अबू अली शाह कलंदर पानीपती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या समझते हैं कि आप अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं? नहीं। अगर आपके बच्चों को, आला हजरत फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, औरत पहली बार बच्चे को दूध पिलाए ना, तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जब बच्चे को पहली बार फीडिंग कराए फर्स्ट टाइम, तो फरमाते हैं वो अपना दूध पिलाए और मुंह से दुरूद पढ़ दे। फरमाते हैं अगर वो ऐसा करना शुरू कर देना तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करो, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने ना रोटी बना रही थी, रोटी क्या बना रही थी? बोलो, रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नहीं गया, मैं छोटा था, 10 साल का 9 साल का। मेरी बोले ए नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली ए नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। उसे गुस्सा आ गया, उसने सारी रोटी उठी इधर उधर उसको उठी तो फिर गिर गई रोटियां इधर उधर। उसने रोटी की परवाह न की, उसने चिमटा मेरे सर पे मारा, सर फट गया, बैठ गया अंदर। मैं एकदम रोने लगा, अम्मा अम्मा जा रहा हूं। उसने मेरे दुपट्टा
जल्दी से। कहते हैं रुमाल बांध के मैं मस्जिद में गया, मैंने नमाज पढ़ी और 40 साल उम्र हो गई, आज तक नमाज नहीं छूटी। जब मेरी माँ मर रही थी तो मैंने पूछा, माँ दुनिया से जा रही एक बात तो बता के जा कि एक दिन रोटी भी गिर गई थी, तूने रोटी बनाते बनाते मेरा सर फाड़ दिया था, क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था, मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं, नारे का वक्त नहीं, मेरे बाद भी मुफ्ती हम्माद साहब ने तकरीर करनी है, इस वजह से मैंने सवा घंटे तकरीर करनी, इससे ज्यादा नहीं है। आप बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने नारा नहीं लगवाना है इंशाअल्लाह ताला, है ना? मैं नहीं, दुआ करें मैं न थकूं, अल्लाह मुझे ताकत दे। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जलसा कराया करें तो वक्त का बड़ा ख्याल रखा करें। मेरी बात समझ रहे नहीं? ये एक ही बार होता है कि एक साल में 2 बार होता है। मेरी बात सुने, गौर करें, अल्लाह ताला आप हम सबको बरकत अता करे। इधर देखें, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि देखें कि माएँ अब जब तक नेक नहीं होंगी तो बच्चे कैसे नेक होंगे? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मियाँ, लोग ये कहते हैं औरत क्या नहीं कर सकती, औरत क्या नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पहले, आपके यहाँ भी, ये बरेली शरीफ में भी ऐसा होता था कि इधर इलाके में भी जब रिश्ता करते थे तो कहते थे नानी तक देखो। भाई जरा इसका रिपीट कम करो ना भाई, ये आवाज जो गूंज रही है ना। माइक आपका बहुत अच्छा है, मगर माइक तब तक ही अच्छा होता है जब तक अच्छा बोले। तब जो है कि नहीं भाई? हाँ, बात का मतलब होता है माइक का बात पहुंचाए ठीक ठीक, गूंज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कम आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? एक औरत है, वो कहते नानी तक देखो, नानी तक देखते नहीं, चूंकि इसकी वजह क्या है? एक औरत अगर एक अकेली बिगड़ती, बर्बाद होती तो हमें इतनी परवाह नहीं होती, मगर हमें पता है कि जब एक औरत बिगड़ती है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसकी नवासी बिगड़ती है, उसका बेटा बिगड़ता है, उसके पोती पोता बिगड़ते हैं। और जब एक औरत बेदार होती है, एक नानी, तो सुनो बताता हूं, जब कुरान की पहली मर्तबा वही नाजिल हुई गारे हिरा पर, तो मेरे नबी ने इकरा की 5 आयत किसी आकर के किसी मक्के के मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि अपनी बीबी खदीजा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नानी बदले, अगर एक औरत कुरान पढ़ना शुरू हो जाए तो उसके शोहर पे असर, भाई पे असर, बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह, भाई पे असर, घर वालों पे असर, रिश्तेदारों पे असर, आने वालों पे असर, उसके खुद के चेहरे पे असर, नूर। ये जो आजकल बेहतरीन मेकअप चल रहा है, ये कुछ भी नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये तो बस दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कुछ तो चेहरा वेरा तो जो ओरिजिनल होता है वो तो अलग ही बात होती ना। ये इतने पोत पात के कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन, नमाज पढ़ाकर, कुरान पढ़ाकर तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे चेहरे की नूरानियत बता देगी कि नबी करीम का कलमा पढ़ने वाली कोई औरत है। इससे बरकतें आती हैं। एक औरत अपने आदमी को अपने पीछे चलाती है, उसका आदमी आगे है, वो पीछे पीछे है, चल रही है चल रही है चल रही है। अच्छा, ये आगे आगे है, आदमी ने उसके जो है ना वो अपना बच्चा जो गोद में ले लिया बाजार में जाके। अब ये एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, ये पीछे पीछे वाला आदमी, औरत के पीछे जब आदमी चलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली ना अपने मरे हुए चूहे को मारने के बाद उसके साथ खेलती है, ऐसा लगता है। वो पीछे पीछे लेके जा रही है, ये आगे आगे जा रहा है। अच्छा, मुझे बताओ, पूरा बाजार घुमा दिया एक औरत ने। जो मर्द कभी अपनी बहन और अपनी मां के साथ बाजार नहीं गया, वो अपनी बीवी के साथ पूरा बाजार अगर घूम सकता है, एक औरत इतना कर सकती है, तो वो अगर चाहे तो अपने मर्द को नमाजी नहीं बना सकती? तो बताओ, नमाजी नहीं बना सकती क्या? बेशक बेशक, हक है। बोलो तो सही जरा यार, मैं कोई फारसी में तकलीफ कर रहा हूं, बोलो तो सही जरा। जी बेशक, हक है। बोलो तो सही जरा वाले, बोलो। अगर वो चाहे नमाजी बना सकती है कि नहीं बना सकती है? आज की तकरीर पूरी औरतों पर है, चूंकि मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूं। बेशक।